रासायनिक बंध यानी केमिकल बॉन्ड्स के अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस करने वाले वो ये हैं उप सहसंयोजक बंध यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। इसके बाद दुर्बल बंध में यानी वीक बॉन्ड्स में हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बॉन्ड, वांडर वॉल्स फोर्स इसको बोलेंगे। इसके अंतर्गत हम स्थायी द्विध्रुव बल, परमानेंट डाइपोल फोर्सेस, और दूसरा है प्रकीर्णन बल अथवा लंदन बल, डिस्पर्सन फोर्सेस और लंदन फोर्सेस, ये टॉपिक अभी डिस्कस करने वाले। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम एमपीपीएससी 2020 की जो सीरीज चल रही है मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम को पूर्ण करने की, जो कि प्री कम मेन सीरीज है, जिसमें प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों का पाठ्यक्रम एक साथ कवर कराया जा रहा है। इसके अंतर्गत हम आज तृतीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत विज्ञान एवं तकनीकी में इकाई 2 का ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो है रासायनिक बंध यानी केमिकल बॉन्ड्स। ये टॉपिक हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, इकाई 2 के अंतर्गत संयोजकता, संरचना जो परमाणु संबंधित है, ये टॉपिक कवर कराए जा चुके हैं। पदार्थ, धातुएं और अधातुएं, आवर्त सारणी और आवर्तता, ये टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। तत्व यौगिक मिश्रण और इससे सारे जो टॉपिक है ये सारे हम कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले इकाई 1 भी हम यानी फिजिक्स यानी भौतिकी के जो पोर्शन है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। कार्य, बल, ऊर्जा, गति, वेग, त्वरण, इकाई और माप, ध्वनि, विद्युत, चुंबक, प्रकाश और ऊष्मा, ये सारे टॉपिक कवर कराए जा चुके हैं। यदि आप इन टॉपिक्स को देखना चाहते हैं, अपना पाठ्यक्रम पूरा करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सारे लेक्चर्स की लिंक दे दी गई है। ठीक है, यानी प्लेलिस्ट की लिंक दे दी गई है। आप इस प्लेलिस्ट की लिंक से इन सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं और अपने जो पाठ्यक्रम है एमपीपीएससी 2020 का मुख्य परीक्षा और जो प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित है वो आप आसानी से कवर कर सकते हैं। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापमं संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है फ्री लाइव क्लास और फ्री लाइव टेस्ट। इसमें आपको इंस्टॉल करना होगा अनअकैडमी का ऐप और आप लॉगिन होंगे अपने फ़ोन नंबर से या फिर ईमेल आईडी से। उसके बाद आपको गोल चूज़ करना होगा एमपीपीएससी और व्यापम, और फिर आपको स्पेशल क्लासेस यहाँ पे मिलने लगेगी और यहाँ पे एनरोल टू फ्री लाइव क्लास एंड गेट नोटिफिकेशन टू अटेंड दैम, इस प्रकार आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी इसके मिलने लगेंगे जो फ्री लाइव क्लास है उसके। आपको इसमें मौका क्या मिलेगा, आपको इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंटरेक्ट और लर्न करने की, किससे, टॉप एजुकेटर से जो कि एमपी के हैं। और फ्री लाइव क्लास के बारे में आपको बताऊं तो ये एक प्रकार से डेमो क्लास है। इसमें आप इंटरेक्ट और लर्न करते हैं लाइव क्लास में और आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं पोल्स को और डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को। ठीक है, फ्री लाइव टेस्ट में आपको क्या मिलेगा, फ्री लाइव टेस्ट में ये ऑनलाइन लाइव टेस्ट होगा। इसमें आपका स्कोर हर टेस्ट के बाद बता दिया जाएगा और इसमें जो पेपर एनालिसिस होगा वो फ्री लाइव क्लास में होगा। ठीक है, इसके साथ ही आप अपने अटेम्प्ट्स जो है वो पोल अटेम्प्ट्स कर सकते हैं, लाइव चैट कर सकते हैं, हम डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर आपको इमेज पहुंचानी है क्वेश्चन के फॉर्मेट तो आप इमेज को अटैच करके यहाँ पे पहुंचा सकते हैं और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं जो लेक्चर है उससे संबंधित। फ्री लाइव टेस्ट में और क्या फीचर आपको मिलेंगे, यहाँ पे मिलेगा आपको सॉल्यूशन को व्यू करने का मौका और साथ ही साथ आप इसमें एनरोल होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे जो भी इसमें नए अपडेट्स आएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एमपीपीएससी की T20 सीरीज चलाई जाती है, यानी 20 मिनट में 20 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं। इनको आपको अटेंड करना होता है और इसके आंसर इसके बाद बताए जाते हैं। और इस प्रकार यहाँ पे और जो एग्जामिनेशन है जैसे एमपीपीएससी, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई और एमपी जेल प्रहरी, इससे संबंधित भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलाई जाती है। फ्री क्लास और प्लस क्लास में क्या फर्क है, यहाँ पे सिलेबस, प्रैक्टिस टेस्ट, पीडीएफ नोट्स और डाउट सॉल्यूशन यहाँ पे लिमिटेड हो जाते हैं और यहाँ पे यदि आप इसका प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको अनलिमिटेड मिलेगी। और अभी करंट अफेयर्स मैगजीन यहाँ पे लाई जा रही है अनअकैडमी के द्वारा, इसका नाम है वर्चस्व और ये आपको मिलेगी प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ। और साथ ही साथ ये मिल रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चन सेक्शन, ये अभी जो नया फीचर है इसके अंतर्गत वो मिल रहा है। और ये आपके पसंदीदा बैच आप चुन सकते हैं, जिस भी बैच में आपको एनरोल होना है, या आपके बहुत सारे बैच यहाँ पे दिए गए हैं जिससे आपको एनरोल होना आप हो सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको इन प्लस सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट चाहिए तो आपको प्रोमो कोड यूज़ करना होगा सरकार 10 प्रोमो कोड यूज़ कीजिए और अपना जो डिस्काउंट है वो यहाँ पे लीजिए और अपना सब्सक्रिप्शन या एनरोलमेंट है वो यहाँ पे सुनिश्चित कीजिए। टॉपिक रसायन बंध के अंतर्गत रसायन बंधों के प्रकार हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, और अंतः अणुक बल अथवा प्रबल बंध के अंतर्गत विद्युत संयोजी बल और सहसंयोगी बल हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम अभी डिस्कस करने वाले हैं उप सहसंयोजी बंध। ठीक है, इसके बाद अंतर अणुक बल जो कि दो अणुओं के मध्य लगता है, दो भिन्न भिन्न यानी अलग अलग अणु, एक अणु ये है, एक अणु ये, दूसरा अणु ये है, तो इन दोनों के मध्य यदि लगेगा तो ये इसको बोलेंगे अंतर अणुक बल। और ये अंतः अणुक बल यानी
एक ही अणु है यानी एक कोई अणु है, इसी के अंदर जो लगने वाला बल रहेगा वो कहलाएगा अंतर अणु बल, सॉरी अंतः अणु बल। अंतर अणु बल क्या होगा, एक अणु से दूसरे अणु में लगने वाला बल, ठीक है। इस प्रकार से हम हाइड्रोजन बंध और जो वंडर वॉल्स बंध है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उपसहसंयोजी बंध, हाइड्रोजन बंध, वंडर वॉल्स बंध, ये 3 अभी डिस्कस होने वाले हैं। हम बात करते हैं उपसहसंयोजी बंध। ये है किसका प्रकार, ये प्रकार है अंतः अणुक बल, ठीक है, अंतः अणुक बल, ठीक है, अणु के अंदर ही लगने वाले बल, ठीक है, अणु के जो अणु जिससे मिलकर बना है उसके अंदर ही लगने वाले बल वो अंतः अणुक बल के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पे देखेंगे हम इंग्लिश में से बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पार्किंस के अनुसार, पार्किंस ये बहुत ही वैज्ञानिक, बहुत महान वैज्ञानिक रहे हैं, पार्किंस के अनुसार उप सहसंयोजी बंध एक विशेष प्रकार के सहसंयोजी बंध है। इस प्रकार के एक विशेष प्रकार के सहसंयोजी बंध है। सहसंयोजी मतलब जिसमें दो जो परमाणु है, ठीक है, जो परमाणु है, परमाणु या फिर जो अणु है यहाँ पे सहसंयोजी बंध बनाते हैं, ठीक है, सहसंयोजी बंध यहाँ पे बनाते हैं। सहसंयोजी बंध कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करके। इस प्रकार से ये मान लीजिए एक कोई परमाणु है, ये बी कोई परमाणु है, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, दो इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, ये दोनों ने साझा कर लिया, इस प्रकार ये बन गए सहसंयोजी बंध। दोनों के सहयोग से बनने वाला बंध सहसंयोजी बंध, ठीक है। संयोजी मतलब जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों द्वारा जो बनता है, ठीक है। संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब ये देखिए, ये कोई केंद्र है, नाभिक की संरचना इस प्रकार से रहेगी, ठीक है, इस प्रकार से रहेगी। तो ये केंद्र है, केंद्र से अंतिम यानी सबसे लास्ट वाले आउटर मोस्ट शेल, अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस प्रकार की संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और इस कोश को हम बोलेंगे, इस कोश में जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, जो कि लेन देन ट्रांसफर में भाग लेते हैं, ठीक है। यही जो संयोजी इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो किसी दूसरे परमाणु से लेन देन में भाग लेते हैं, ठीक है, साझा वाझा करने में भाग लेते हैं। तो यहाँ पे जिस कोश में उपस्थित रहते हैं उसको बोलते हैं संयोजी कोश, ठीक है। संयोजी कोश ये हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। ये आप इससे कनेक्ट कर पाए इस टॉपिक से जो हम अभी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे उप सहसंयोजी बंध एक विशेष प्रकार के सहसंयोजी बंध है जिसमें साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म, साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक परमाणु द्वारा प्रदान किया जाता है। क्या मतलब हुआ इसका, साझे का इलेक्ट्रॉन यहाँ केवल एक परमाणु द्वारा प्रदान किया जाता है। यहाँ पे देखिए साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म से मतलब ये यहाँ पे बिल्कुल नहीं है कि ए परमाणु है, ये दो परमाणु है, इन दोनों ने आपस में साझा किए, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यदि आप ये समझ रहे हैं तो इसका मतलब नहीं है, ये थोड़ा विशेष प्रकार का, यहाँ पे लिखा ना, ये विशेष प्रकार का सहसंयोजी बंध है, सहसंयोजी बंध लेकिन विशेष प्रकार का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका मतलब मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगा, ठीक है। ये जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है उसको क्या बोलेंगे, ठीक है, साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म हम बोलेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंग्लिश में से बोलेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी इसको हम बोलेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये देखिए ये कैसे होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का एक ऐसा जोड़ा जो सहसंयोजक बंधन के बनने में भाग नहीं लेते हैं, सहसंयोजक बंधन के बनने में भाग नहीं लेते। सहसंयोजक बंध कब बनना है, जब आउटर मोस्ट जो साइल में उपस्थित जो संयोजी इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो क्या बनाते हैं, सहसंयोजक बंध बनाते हैं इस प्रकार से, ठीक है, दूसरे परमाणु से। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी रहती है वो सहसंयोजक बंधन में बंधन के बनने में भाग नहीं लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे नाइट्रोजन की बात हम करें, नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन में इसका परमाणु क्रमांक होता है 7, ठीक है, 7 तो इसका परमाणु क्रमांक है। यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखें तो 1s2 2s2 2p 1s2 2s2 2p, यहाँ पे हो गया 4 3 7, ठीक है। यहाँ पे हो गया 1s2 2s2 2p 3। यहाँ पे देखिए जो आउटर मोस्ट सेल है इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो भरे जाएंगे, ठीक है, जो हुंड के नियम के द्वारा हम भरते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो हुंड का बहुलता का नियम है, हुंड का बहुलता का नियम आप सभी पढ़ चुके हैं, मैंने बताया है इसको। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे भरेंगे हम, इस वाले जो कक्षा है, जो कोश है, इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये एस कक्षक हो जाएगा इसका, और ये पी कक्षक की इस प्रकार से आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एस में 2 है, ठीक है, एस में यहाँ पे 2 है, एक 2 हो गए, ठीक है, पहला वाला ऐसे भरा जाता है। अब दूसरा 2p3 1 2 3 इस प्रकार से, ठीक है। तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे, ये वाले, ये होंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो कि किसमें भाग लेंगे, से संयोजक बंध बनाने में। लेकिन यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसा बचा हुआ है जो संयोजक बंध बनाने में भाग नहीं लेगा। तो इसका जो यूज होगा, इसका यूज यहाँ पे होता है कहाँ पे,
उप सहसंयोग बंध के बनाने में, ठीक है। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होगा, ये यानी इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी इसको बोलेंगे, और ये इसका रोल होता है कहाँ पे, उप सहसंयोग बंध बनाने में, ठीक है। इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए हम जल H2O के बनने में ऑक्सीजन परमाणु के पास 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन शेष रह जाते हैं, ठीक है। जब H2O जब बनेगा तो उसमें बनने में ऑक्सीजन परमाणु के पास दो जोड़े इलेक्ट्रॉन शेष रह जाते हैं। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन हम देख लेते हैं, 1s2 2s2 2p, यहाँ पे कितना आएगा 4, ठीक है 2p4। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका हम निकाल लेंगे क्या, हुंड के बहुलता का नियम के अनुसार यहाँ पे देखेंगे तो 2s2 ये तो भर गया आउटर मोस्ट सेल, यहाँ पे 2p4 है, ठीक है 1 2 3 ये हो गया। अब यहाँ पे 4 कैसा आएगा, ऐसा आएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कैसे होंगे। यहाँ पे देखते हैं कि जल के बनने में ऑक्सीजन परमाणु के पास जब जल बनेगा, ठीक है H2O बनेगा, ठीक है H2O इस प्रकार से रहेगा, तो ऑक्सीजन परमाणु के पास 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन शेष रह जाते हैं, 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन शेष रहते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट सेल का यहाँ पे जो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरे जाएंगे, ठीक है इनके कक्षकों में, ठीक है इस प्रकार भरे जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रॉन की इसको आवश्यकता है, 2 हाइड्रोजन से ये संयोग करेगा, से संयोग बंध बनाएगा। इस प्रकार से ये यहाँ पे हमने देखा कि ये इस प्रकार से ये होता है, ठीक है ये यहाँ पे होगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन से पेयरिंग करके वो अपने स्टक पूर्ण करेगा, अपने आप को स्टेबल बनाया, ठीक है अपने आप को स्टेबल बना दिया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लेकिन ये तो हो गए संयोजी इलेक्ट्रॉन जो सहसंयोग बंध में बनाने में भाग लेते हैं, लेकिन यहाँ पे दो क्या बच जाते हैं, यहाँ पे जो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं जो सहसंयोग बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं यहाँ पे ये 1 और ये 2 इस प्रकार के होते हैं सहसंयोग बंध। और इसके बाद हम देखते हैं जिनका साझा किसी परमाणु के साथ नहीं होता, ये किसी परमाणु के साथ साझा ये नहीं करेंगे। इसी प्रकार अमोनिया NH3 में, NH3 का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, NH3 में क्या होता है देखिए ये यहाँ पे देखिए, ठीक है यहाँ पे नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन है इस प्रकार होगा 1s2 2s2 2p3, ठीक है। इसमें हुंड के बहुलता के नियम के अनुसार किस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन वो भरे जाएंगे, यहाँ पे देखिए 1s2 2s2 ये हो जाएगा इस प्रकार से 2p3 1 2 3 ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1, तो ये हो जाएगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार जो हमने देखा अमोनिया NH3 नाइट्रोजन परमाणु के पास 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है। इसके बाद ये सहसंयोग बंध बनेगा किससे NH3 ये H3 से बनाने के बाद ये एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, ये किस प्रकार से होता है। अब देखिए यहाँ पे यानी उप सहसंयोग बंध के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए वह परमाणु जो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, पहले तो हम इसकी परिभाषा पढ़े। उप सहसंयोजी बंध एक विशेष प्रकार के सहसंयोजी बंध है जिसमें साझा का इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक परमाणु प्रदान करता है। तो ये जो बात हुई ना हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कोई एक परमाणु जो है दूसरे को दान कर देगा, दूसरे को दे देगा, इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, ठीक है। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो सहसंयोग बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं उनको देगा, ठीक है। उन वाले इलेक्ट्रॉन पेयर को ये दूसरे परमाणु को दे देगा। तो वह परमाणु जो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है उसे दाता यानी डोनर कहते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे NH3, ठीक है NH3 यहाँ पे इस प्रकार से है। यहाँ पे ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है इसके नाइट्रोजन के 1s2 2s2 2p यहाँ पे 2p3, यहाँ पे 3 तो 3 जो है लास्ट के 3 जो है उन्होंने हाइड्रोजन के साथ बंध बना लिए, ये हो गए। लेकिन यहाँ पे जो अंदर वाला जो है, ठीक है ये हमने इस प्रकार बनाया 1 2 3 ये ऐसा ही संरचना यहाँ पर रहेगी, ठीक है। ये तो यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गया। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उसकी मैकेनिज्म यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है किस प्रकार से वो क्रिया करेगा। यहाँ पे देखिए
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे बचा एक ठीक है, लोन पेयर यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ इन्होंने क्रिया किया, दूसरे परमाणु के साथ यहाँ पे ये क्रिया कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, ये अमोनिया है NH3 को अमोनिया हम बोलते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ जब क्रिया करेगा तो इस प्रकार से यहाँ पे सेटअप होगा इसका। देखिए ये क्या करेगा, जो नाइट्रोजन होगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हाइड्रोजन को दे देगा, ये हाइड्रोजन है यहाँ पे इसको दे दिया, तो ये इस प्रकार से यहाँ पे ये हाइड्रोजन के से हाइड्रोजन से यहाँ पे सेटिस्फाई होगा, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ ही सेटिस्फाई होगा, यानी हाइड्रोजन को उसने अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ये नाइट्रोजन के मध्य यहाँ पे बॉन्डिंग हो गई, ठीक है। तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, शेयर इलेक्ट्रॉन देने के कारण ये बन गया डोनर, कौन, नाइट्रोजन, और जो एक्सेप्टर है वो बन गया हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन वो एक्सेप्टर बन गया। और इसको उपसहसंयोग बंध को इस प्रकार दर्शाते हैं, एरो से, तीर के निशान से हम इसे दर्शाएंगे। यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे जिस तरफ तीर का निशान होता है वो होता है एक्सेप्टर, और जिस तरफ तीर का निशान नहीं होता है यानी बैक साइड उसकी होती है वो होता है डोनर। इस प्रकार इसको दर्शाते हैं उपसहसंयोग बंध को, ठीक है। और इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। इस बंध के बनने के पश्चात दाता परमाणु पर आंशिक यानी पार्शियल धनावेश, जबकि ग्राही परमाणु पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। जो दाता परमाणु होता है उसमें कौन सा आवेश आ जाता है, आंशिक, जो ग्राही होता है उसमें आंशिक ऋणावेश आएगा, और जो दाता होगा उसमें आएगा क्या, आंशिक धनावेश। अतः यह बंध अर्ध ध्रुवीय बंध यानी सेमी पोलर बॉन्ड भी कहलाता है, सेमी पोलर बॉन्ड, ठीक है, अर्ध ध्रुवीय। ध्रुवीय बंध में क्या होता है, ये देखिए मैं आपको फिर से रिकॉल कर देता हूँ, हम वैसे पढ़ चुके हैं, लेकिन जैसे कोई यहाँ पे दो परमाणु है, दो परमाणु में यहाँ पे साझा हुए इनके, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन साझा किए इनने, और इलेक्ट्रॉन साझा किए, और इसमें से ज़्यादा विद्युत ऋणी वाले जो इस एक परमाणु रहेगा वो अपनी तरफ ये खींच लेगा इसको, यानी ये इस प्रकार ये अपनी इधर खींच लेगा, यानी इस प्रकार से कुछ इसकी संरचना बन जाएगी, ठीक है। तो जो पेयरिंग हुए जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींच लेगा, तो यहाँ पे निर्माण हो जाएगा ध्रुव का, ठीक है। तो ध्रुवीय बंध इस प्रकार से यहाँ पे ये एक प्रकार हो जाता है इसका, ठीक है। अपनी तरफ खींच लिया उन्होंने, साझा के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा तो यहाँ पे ध्रुव का निर्माण होगा, और इस प्रकार से ये ध्रुव का एग्जाम्पल यहाँ पे हमने देखे। और यह बंध, ये जो उपसहसंयोग बंध है वो अर्ध ध्रुवीय बंध यानी सेमी पोलर भी कहलाता है, सेमी पोलर, ठीक है। तो यहाँ पे यही हो रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक दे रहा है, ठीक है, दूसरे परमाणु को। तो इसी प्रकार की यहाँ पे घटना घट रही है, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, अर्ध ध्रुवीय बंध यानी सेमी पोलर बॉन्ड, ठीक है। आगे समझ में। अब हम आगे बात करते हैं, तो जैसे हम बात कर चुके हैं, एक तीर, उपसहसंयोग बंध को एक तीर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें तीर का पश्च भाग इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु, यहाँ पे हमने देखा था ना, इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु यहाँ पे ये है नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु नाइट्रोजन है यहाँ पे, और तथा अग्रभाग इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एटम की ओर होता है। उदाहरण के लिए अमोनियम क्लोराइड, ये एग्जांपल हम देखते हैं NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ये इसमें उपसहसंयोग बंध होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग बात यहाँ बताई गई है कि अमोनियम क्लोराइड तथा अमोनियम ब्रोमाइड में, इन दोनों में ही, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम ब्रोमाइड में विद्युत संयोजी और सहसंयोजक एवं उप सहसंयोजक, कौन कौन से, विद्युत संयोजी, सहसंयोजक और उप सहसंयोजक, तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं। किस किस में, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम ब्रोमाइड में, ठीक है। आगे देखते हैं हम इसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ओजोन O3 तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 में सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक दोनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं। किस किस में, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन और नाइट्रिक एसिड यानी HNO3, यहाँ पे HNO3 में सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक दोनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यौगिक जिनमें सहसंयोजक और आयनिक दोनों बंध उपस्थित हो, कौन कौन से सहसंयोजक और आयनिक बंध दोनों उपस्थित हो, उन यौगिकों की हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे यौगिक भी होते हैं जिनके अणु में सहसंयोजक और आयनिक दोनों प्रकार के बंध उपस्थित रहते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड HCN, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 आदि, ये इन यौगिकों के एग्जाम्पल है जिनमें सहसंयोजक और आयनिक दोनों प्रकार के बंध होते हैं। पहला यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसमें हम देखते हैं, इसमें सोडियम आयन यानी सोडियम प्लस तथा हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस के बीच आयनिक बंध बनता है,
इन दोनों के बाद जो बनेगा NH प्लस और OH माइनस, इस इन दोनों के बाद कौन सा बंध बनेगा, इन दोनों के बाद बनेगा आयनिक बंध, ठीक है, आयनिक बंध। किंतु यहाँ पे ध्यान रखिए, हाइड्रोक्सिल आयन के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो OH है, हाइड्रोक्सिल आयन के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु के बीच एकल सहसंयोजी बंधन रहता है। एकल सहसंयोजी बंधन, यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु के बीच एकल सहसंयोजक बंध रहता है, ठीक है। दूसरा है हाइड्रोजन साइनाइड HCN, इसका एग्जांपल में हम देख रहे हैं। इसमें हाइड्रोजन आयन यानी H+ तथा साइनाइड आयन CN-, यहाँ पे HCN है तो H+ हो जाएगा और CN-, यहाँ पे इनके बीच आयनिक बंधन रहता है। क्या रहता है? आयनिक बंधन। जबकि साइनाइड आयन CN- के कार्बन और नाइट्रोजन, जो CN है इसके कार्बन और नाइट्रोजन परमाणु के बीच एक त्रिक सहसंयोजक बंधन होता है। कौन सा? त्रिक सहसंयोजक बंधन, ठीक है। ये एग्जांपल हमने देख लिए यौगिक जिनमें सहसंयोजक और आयनिक बंध दोनों होते हैं, ठीक है। आगे चले, उप सहसंयोजक यौगिकों की विशेषताएं हम पढ़ेंगे अब। यह ठोस, द्रव और गैस तीनों प्रकार के हो सकते हैं। जो उप सहसंयोजक यौगिक है वो तीनों अवस्था में हो सकते हैं, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इन यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक विद्युत संयोजी अथवा सहसंयोजी जो यौगिक होते हैं उनके बीच में होते हैं, ठीक है। विद्युत संयोजी और सहसंयोजी यौगिक के बीच में होते हैं क्या? इनके गलनांक और क्वथनांक। तीसरा है, ध्रुवीय विलायकों जैसे जल में यह कम विलय होते हैं। ध्रुवीय विलायक जैसे जल में कम विलय होते हैं, जबकि कार्बनिक विलायक में यह विलय होते हैं, जो उप सहसंयोजी यौगिक होते हैं वो, ठीक है। यह विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि ये मुक्त आयन प्रदान नहीं कर सकते हैं। मुक्त आयन प्रदान नहीं करने के कारण ये विद्युत के कुचालक होते हैं। पांचवा है, उप सहसंयोजी बंध के दिशात्मक यानी डायरेक्शनल होने के कारण यह समावयवता प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? समावयवता, ठीक है। समावयवता आपको पता है, आप जानते हैं समावयवता, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग शब्द है, बहुत ही इंटरेस्टिंग शब्दावली है। आपने अपने जो 10th बेस तक जो NCERT या फिर जो MP बोर्ड या जो जिस भी स्टेट बोर्ड के आप हो तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा समावयवता। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे सर्च करें, ठीक है, सर्च करें। मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे यदि आप इसे सर्च करेंगे थोड़ी सी रिसर्च आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आप इससे एक्टिव बने रहेंगे, ठीक है। तो समावयवता आप सर्च करें नेट से या फिर अपनी किताबों में सर्च करें, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इस प्रकार आप सर्च करके अपने रिटेंशन को बढ़ा सकते हैं। यदि आप सर्च करेंगे तो उप सहसंयोजक यौगिक के बारे में आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको याद रहे कि मैंने ये सारी चीज़ें किया था कि समावयवता सर ने कहा था कि ये ढूंढना है, तो आपने ढूंढा, फिर आपको वो याद रही। तो इस प्रकार से ये याद रखने का एक तरीका भी होता है, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप होमवर्क कीजिए। अगला है दुर्बल बंध। हम इससे पहले यहाँ पे चलते हैं चार्ट में, क्योंकि हमको पता रहना चाहिए रोड मैप कैसा जा रहा है, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ चुके हैं? अंतः आणुक बल के अंतर्गत ये तीनों बल पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? विद्युत संयोजी, सहसंयोजी और उप सहसंयोजी, तीनों बंध पढ़ चुके हैं। अब हमको पढ़ना है अंतराणुक बल या दुर्बल बंध, हाइड्रोजन बंध और वॉन डेर वाल्स बंध, ये हमको अभी डिस्कस करना है, ठीक है। चलिए, दुर्बल बंध, वीक बॉन्ड हम देखते हैं। विभिन्न अणुओं परमाणुओं एवं आयनों, किसमें? विभिन्न अणुओं परमाणुओं एवं आयनों के मध्य कार्यरत वे आकर्षण बल जिन्हें समाप्त करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, दुर्बल बंध कहलाते हैं। जिनको तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसको हम बोलेंगे दुर्बल बंध, ठीक है। ये बंध जैविक अणुओं को निर्धारित आकार एवं स्थायित्व प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? निर्धारित आकार एवं स्थायित्व प्रदान करते हैं। किसको? जैविक अणुओं को, ठीक है। हाइड्रोजन बंध एवं वॉन डेर वाल्स बंध, हाइड्रोजन बंध और वॉन डेर वाल्स बंध दुर्बल बंधों के प्रमुख उदाहरण हैं। दुर्बल बंध कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन बंध और वॉन डेर वाल्स बंध, ठीक है। हम एक एक करके इनके बारे में देखेंगे। पहला देखेंगे हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध क्या होता है? किसी अणु के हाइड्रोजन परमाणु, कोई अणु है, मान लीजिए ये कोई भी अणु, ठीक है, ए अणु है, ये ए बी अणु है, इस प्रकार मान लीजिए, ठीक, ए बी अणु है। यहाँ पे ए बी अणु के हाइड्रोजन परमाणु, इसमें तो कोई एक परमाणु हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है। तो हाइड्रोजन परमाणु तथा किसी एक अणु के हाइड्रोजन परमाणु तथा उसी अणु अथवा किसी अन्य अणु के विद्युत ऋणात्मक परमाणु, उसी अणु के, यानी यहाँ पे ए बी कोई अणु है तो इसी का कोई हाइड्रोजन परमाणु के साथ उसी अणु का अथवा अन्य किसी अणु के
उसी अणु का अथवा अन्य किसी अणु के विद्युत ऋणात्मक परमाणु के मध्य कार्यरत बल को क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बंध कहेंगे, हाइड्रोजन बंध। ठीक है, जब यह बंध दो अथवा दो से अधिक भिन्न अणुओं में परमाणु के मध्य निर्मित होता है। कैसे होता है? जब यह बंध दो अथवा दो से अधिक भिन्न अणुओं के परमाणु के मध्य निर्मित होता है तो इसे अंतर अणु हाइड्रोजन यानी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, ये दो अणु हैं, मान लीजिए ये अणु है M और ये अणु है S, तो यहाँ पे इन दोनों अणुओं के मध्य ये दोनों अणुओं के परमाणु के मध्य जो यहाँ पे हाइड्रोजन बंध जब बनेगा, हाइड्रोजन बंध यहाँ पे जब बनेगा तो इसे हम बोलेंगे अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इससे कहेंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए हम देखते हैं जल, अमोनिया, हाइड्रोजन परऑक्साइड आदि। ठीक है, इसमें होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बंध इसमें होते हैं। जब हाइड्रोजन बंध एक ही अणु के विभिन्न परमाणु के मध्य निर्मित होते हैं तो इसे अंतः अणुक यानी अंतः हाइड्रोजन बंध यानी इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। उदाहरण के लिए DNA, RNA और प्रोटीन, इसमें एक ही अणु के मध्य यहाँ पे ये जो बंध रहते हैं, जो हाइड्रोजन बंध है वो बनते हैं। ठीक है, जब हाइड्रोजन बंध एक ही अणु के विभिन्न परमाणु के मध्य बनेंगे, एक ही अणु के विभिन्न परमाणु के मध्य बनेंगे तो यहाँ पे ये बंध होंगे कौन से? अंतः हाइड्रोजन बंध, अंतः हाइड्रोजन बंध। ठीक है, आई होप आपको हाइड्रोजन बॉन्ड समझ में आ गया होगा। अब है वंडरवॉल्स बल, वंडरवॉल्स बल। ठीक है, वंडरवॉल्स फोर्स जैसे इंग्लिश में बोलेंगे। वंडरवॉल्स बल किसी यौगिक के अणुओं के मध्य पाया जाता है, यौगिक के अणुओं के मध्य। कोई यौगिक है, जैसे मान लीजिए C6H12O6, ये कोई मान लीजिए कोई यौगिक है तो यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे उपस्थित है इसलिए मैंने यहाँ पे आपको इसका एग्जांपल दिया है। किसी यौगिक के अणुओं के मध्य पाया जाता है कौन सा बल? वंडरवॉल्स बल। यह बल विद्युत संयोजी, सहसंयोजी अथवा उपसहसंयोजी बंधों से भिन्न होता है। कैसा होता है? विद्युत संयोजी, सहसंयोजी अथवा उपसहसंयोजी बंधों से भिन्न होता है। वंडरवॉल्स बल निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं, दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः, स्थायी द्विध्रुव बल और प्रकीर्णन बल अथवा लंदन बल इसे बोलेंगे। ठीक है, स्थायी द्विध्रुव बल किसे बोलेंगे? ये बल दो ध्रुवीय अणुओं यानी पोलर मॉलिक्यूलर के मध्य सक्रिय होते हैं। ये बल दो ध्रुवीय अणुओं के मध्य सक्रिय होते हैं जिनके मध्य संयोजी इलेक्ट्रॉनों की असमान साझेदारी होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कैसी होगी? असमान होगी। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं ध्रुवीय अणु जैसे जल, इथेनॉल, एसीटोन आदि। ठीक है, यहाँ पे ये इसके मध्य सक्रिय होता है कौन सा? स्थायी द्विध्रुव बल, जो कि वंडरवॉल्स बल का एक भाग है या एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे इसमें हम देखते हैं कि इसमें जल, इथेनॉल, एसीटोन आदि में स्थायी द्विध्रुव बल यानी परमानेंट डाइपोल फोर्सेस से कहेंगे। ठीक है, दूसरा है प्रकीर्णन बल अथवा लंदन बल या डिस्पर्सन फोर्स और लंदन फोर्स। ठीक है, इसको देखेंगे क्या होता है। यह सबसे दुर्बल अंतर अणु बल है। अंतर अणु बल यानी एक अणु से दूसरे अणु में लगने वाला बल। ए और बी ये दो अणु है, इसके बीच लगने वाला जो बल रहेगा अंतर अणु बल, इसको बोलेंगे। यह सबसे दुर्बल अंतर अणु बल है जो अस्थायी होता है। जैसा होता है अस्थायी होता है, यह तब उत्पन्न होता है जब दो परमाणु परस्पर अस्थायी द्विध्रुव यानी टेम्पररी डाइपोल्स में परिवर्तित हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? अस्थायी ध्रुव यानी टेम्पररी डाइपोल्स में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यह था प्रकीर्णन तथा लंदन बल के बारे में। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि वंडरवॉल्स बल के कारण ही छिपकलियां दीवारों तथा छतों से सटकर चल पाती है। किसके कारण चल पाती है? वंडरवॉल्स बल्स के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे छिपकली दीवारों तथा छतों सटकर चल पाती है, किसके कारण होगा? ये होगा वंडरवॉल्स बल के कारण। ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कैसा लगा ये लेक्चर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको लेक्चर पसंद है तो लेक्चर को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जिन्हें इनकी आवश्यकता है इस लेक्चर की। और यदि आपको पसंद ना आए तो आपका अधिकार है, यूट्यूब ने आपको अधिकार दे रखे हैं कि आप लेक्चर को डिसलाइक कर सकते हैं। लेकिन डिसलाइक क्यों किया है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम अगले जो कंटेंट्स है उसमें सुधार कर सकें। और जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मुझे पता चलता रहे कि जो वीडियो है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यदि आप मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन के ग्रुप यानी उत्तर लेखन विशेष जो टेलीग्राम का ग्रुप है जो हमारे द्वारा बनाया गया है, पार्ट ऑफ SSW एजुकेशन या फिर यूनिट ऑफ SSW एजुकेशन इसे बोल सकते हैं, ये टेलीग्राम ग्रुप है। इसमें हम रोजाना प्रश्न डालते हैं और प्रश्न डालने के बाद आपके द्वारा उत्तर यहाँ पे दिए जाते हैं। जो स्टूडेंट्स है उसके द्वारा उत्तर यहाँ पे लिखे जाते हैं और सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख रहे हैं। और इसके बाद जो
समीक्षा की जाती है हमारे द्वारा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप रोजाना उत्तर लिखेंगे, रोजाना आपकी उत्तरों की समीक्षा की जाएगी कि कितना अच्छा है, कितना खराब है, या कितने इसमें सुधार की आवश्यकता है, और क्या क्या उसमें चेंजेस हो सकते हैं, ये सारे। और जो तरीके हैं किस तरीके से लिखना चाहिए, इस तरीके से बहुत सारी जो बारीकियां हैं उत्तर लिखन संबंधित वो यहाँ पे बताई जाती है रोजाना स्तर पे। और ये बहुत ही आवश्यक हो जाता है आपके लिए। यदि आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उत्तर लेखन का प्रयास जरूर करना चाहिए, उत्तर लेखन का अभ्यास जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप वहां पे सिर्फ आपकी कॉपियां जाएगी, आप नहीं जाएंगे, ठीक है। आपका नॉलेज धरा का धरा रह जाएगा यदि आप उत्तर लेखन का अभ्यास नहीं करेंगे तो इसलिए इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ये एकदम फ्री है, आपको कोई भी पैसा नहीं देना, सिर्फ आपको ज्वाइन करना है और अपने जो जो सारे जो अभ्यास है वो यहाँ पे आपको जारी रखना है, ठीक है। तो बस ये इंपॉर्टेंट जानकारी मुझे देना था। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आप एमपीपीएससी और व्याकरण संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है फ्री लाइव क्लास और फ्री लाइव टेस्ट। इसमें आपको इंस्टॉल करना होगा अनअकैडमी का ऐप, और आप लॉगिन होंगे अपने फोन नंबर से या फिर ईमेल आईडी से। इसके बाद आपको गोल चूज करना होगा एमपीपीएससी और व्यापम, और फिर आपको स्पेशल क्लासेस यहाँ पे मिलने लगेगी, और यहाँ पे एनरोल टू फ्री लाइव क्लास एंड गेट नोटिफिकेशन टू अटेंड दैम। इस प्रकार आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी इसके मिलने लगेंगे जो फ्री लाइव क्लास है उसके। आपको इसमें मौका क्या मिलेगा, आपको इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंटरेक्ट और लर्न करने की, किससे, टॉप एजुकेटर से जो कि एमपी के हैं। और फ्री लाइव क्लास के बारे में आपको बताऊं तो ये एक प्रकार का डेमो क्लास है। इसमें आप इंटरेक्ट और लर्न करते हैं लाइव क्लास में, और आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं पोल्स को, और डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को, ठीक है। फ्री लाइव टेस्ट में आपको क्या मिलेगा, फ्री लाइव टेस्ट में ये ऑनलाइन लाइव टेस्ट होगा। इसमें आपका स्कोर हर टेस्ट के बाद बता दिया जाएगा, और इसमें जो पेपर एनालिसिस होगा वो फ्री लाइव क्लास में होगा, ठीक है। इसके साथ ही आप अपने अटेम्प्ट जो है वो पोल अटेम्प्ट कर सकते हैं, लाइव चैट कर सकते हैं, हम डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पर डाल सकते हैं, या फिर आपको इमेज पहुंचानी है क्वेश्चन के फॉर्मेट तो आप इमेज को अटैच करके यहाँ पहुंचा सकते हैं, और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं जो लेक्चर है उससे संबंधित। फ्री लाइव टेस्ट में और क्या फीचर आपको मिलेंगे, यहाँ पे मिलेगा आपको सॉल्यूशन को व्यू करने का मौका, और साथ ही साथ आप इसमें एनरोल होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे जो भी इसमें नए अपडेट्स आएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पे एमपीपीएससी की T20 सीरीज चलाई जाती है, यानी 20 मिनट में 20 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं, इनको आपको अटेंड करना होता है और इसके आंसर इसके बाद बताए जाते हैं। और इस प्रकार यहाँ पे और जो एग्जामिनेशन है जैसे एमपीपीएससी, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई और एमपी जेल प्रहरी, इससे संबंधित भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलाई जाती है। फ्री क्लास और प्लस क्लास में क्या फर्क है, यहाँ पे सिलेबस, प्रैक्टिस टेस्ट, पीडीएफ नोट्स और डाउट सॉल्यूशन यहाँ पे लिमिटेड हो जाते हैं, और यहाँ पे यदि आप इसका प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको अनलिमिटेड मिलेगी। और अभी करंट अफेयर्स मैगजीन यहाँ पे लाई जा रही है अनअकैडमी के द्वारा, इसका नाम है वर्चस्व, और ये आपको मिलेगी प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ। और साथ ही साथ ये मिल रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चन सेक्शन, ये अभी जो नया फीचर है इसके अंतर्गत वो मिल रहा है। और ये आपके पसंदीदा बैच आप चुन सकते हैं, जिस भी बैच में आपको एनरोल होना है, या आपके बहुत सारे बैच यहाँ पे दिए गए हैं जिससे आपको एनरोल होना आप हो सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको इन प्लस सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट चाहिए तो आपको प्रोमो कोड यूज़ करना होगा सरकार10 प्रोमो कोड यूज़ कीजिए, और अपना जो डिस्काउंट है वो यहाँ पे लीजिए, और अपना सब्सक्रिप्शन या एनरोलमेंट है वो यहाँ पे सुनिश्चित कीजिए।